हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि स्पेन से भारत घूमने आई थी। भारत का बहुत नाम सुना था, यही कारण था कि वो भारत को घूमना चाहती थी। 1 मार्च 2024 को इस महिला के साथ लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया था। अब इसमें नया अपडेट यह है कि बाकी के जो 5 आरोपी थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इमेजिन कीजिए कि यह घटना हम सभी भारतवासियों के लिए कितनी शर्मनाक है। वैसे अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और भारत को लेकर आपके अंदर प्रेम मौजूद है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, उस महिला ने भारत को लेकर जो बयान दिया है, सच में उसने बहुत बड़ी बात कही है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वैसे हम घटना के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको याद है, आज से 1 से 1.5 साल पहले भी मुंबई से हमें एक ऐसे ही खबरें सुनने को मिली थी और उस खबर को सुनने और देखने के बाद हम सभी भारतवासियों ने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कोरियन लड़की की जो कि भारत में काफी समय से रह रही थी और भारत में घूम घूम कर ब्लॉग बनाया करती थी। लेकिन जब लड़की 30 नवंबर 2022 को मुंबई के एक खास इलाके से तकरीबन रात के 8 बजे रहे होंगे, उस समय वह लाइव व्लॉगिंग कर रही थी। इसी बीच उसके सामने 2 लड़के आते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, या फिर मैं सीधे तौर पर कहूं कि उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। और उस समय तक लड़की को लाइव 1000 लोग देख रहे थे और वह दोनों लड़के उस लड़की के साथ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर उसकी मानसिकता तो साफ पता चल ही रही थी कि आखिरकार उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर बाइक पर बिठा करके उसे कहीं ले जाना चाहते थे और उसके साथ फिर आगे क्या करते ये तो बताने की मुझे जरूरत है ही नहीं। इतना ही नहीं, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का जो तो बेशर्मी की सारे हदें पार करता है और भारत में कहे जाने वाले अतिथि देवो भव की संस्कृति को पैरों तले कुचलते हुए उस कोरियन लड़की को चूमने की कोशिश करता है। इनफैक्ट उसे चूम भी लेता है और यह वारदात हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही शर्मनाक रही थी। वो लड़की उन दोनों लड़कों से जैसे तैसे करके अपना पीछा छुड़वाने की पूरी कोशिश करती रहती है, लेकिन वह दोनों लड़के उसका बाइक से पीछा करते रहते हैं। तभी एक अर्थव नाम के लड़के की एंट्री हो जाती है। अर्थव ने उस लड़की को बताता है कि मैं तो आपकी लाइव देख रहा था। और यह सब देखने के बाद अर्थव नाम का लड़का एक सच्चा भारतीय होने के नाते और भारत की अतिथि देवो भव के गरिमा को बरकरार रखने के लिए उस लड़की के पास आता है। उन दोनों ठरकी लड़कों को भगाता ही नहीं बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाता है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर वह पब्लिक प्लेस न हो करके कोई वीरान सी जगह होती और वहां पर कोई भी अर्थव नाम का मसीहा नहीं आता तो आपको क्या लगता है जो 1 मार्च को यह शर्मनाक घटना हुई है, जिसे हम सभी भारतीय लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो क्या उस समय यह घटना हमें सुनने को नहीं मिलती? बाय द वे, मैं आपको ऐसा इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूं और मुझे भी उतना ही गुस्सा आया जितना कि आप सभी को। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई, मानो शर्म से सर झुकता ही गया। इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों में थोड़ा जागरूकता लाना चाहता हूं ताकि हम सभी भारतीय मिलकर अपनी भारत की गरिमा को बरकरार रख सके। और जो स्पेनिश महिला के साथ वारदात हुई, उस महिला के बारे में बात करते हैं। 28 वर्ष की यह महिला एक ब्लॉगर है जो कि देश दुनिया घूम करके ब्लॉग बनाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। हालांकि यह काम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के करते हैं, जो कि 64 वर्ष के हैं। पिछले 5 सालों से मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुनिया घूमते आ रहे हैं
और अभी तक यह 36 देशों घूम चुके हैं, जिसमें से 1,70,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल के रास्ते झारखंड के दुमका क्षेत्र में पहुंचे थे, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दोनों ही पिछले जुलाई 2023 से भारत में ट्रेवल करते हुए आ रहे थे और जैसे ही यह दुमका क्षेत्र में पहुंचते हैं, 1 मार्च को शाम को समय हो रहा था, तो उन्हें लगा कि आज की रात हमें यहीं पर टेंट लगा करके रेस्ट लेनी चाहिए। शाम हो चुकी थी, तकरीबन 8 बजने वाले थे कि तभी अचानक से उनके टेंट में 3-4 लड़के घुस आते हैं और उनके साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। शुरू में उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। एक बार तो लगा कि सारे चोर उचक के लूटपाट करके भाग जाएंगे, जान तो बच जाएगी, लेकिन उसके हस्बैंड को ज्यादा मारना शुरू करते हैं। इसके ही हेलमेट तो उसे मारना शुरू कर देते हैं। जैकेट पहन रखी थी तो इतना चोट नहीं लगा, लेकिन चोट लगे और उसके बाद वह लड़के उसके हाथ पैर बांध देते और फिर उन्हीं लड़कों में से एक लड़का 3 लड़कों को और कॉल करके बुला लेते हैं। फिर उस लड़की का रेप किया जाता है उसके ही हस्बैंड के सामने। हस्बैंड सब देख रहा होता है और मजबूर है, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि वह 8 आरोपियों दुष्कर्म करने के बाद उनके पास से हर एक कीमती सामान, पैसा, सब कुछ लूट कर ले जाते हैं और वह दोनों उसी हालत में टेंट में पड़े रहते हैं। आर्टिकल के मुताबिक वहां से जब पुलिस गुजरती है तो पुलिस वाले देखते ही समझ जाते हैं कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वह लोग स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो इस वजह से उसमें पुलिस वालों को तो कुछ खास समझ में नहीं आया। लेकिन उससे पहले उन दोनों कपल्स ने एक वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया था और वहां पर सारी वारदात बता दी गई थी। हालांकि यह जाने के बाद पुलिस वालों ने वह वीडियो डिलीट करने को उन्हें बोल दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके का इम्पैक्ट न पड़ सके। पुलिस वाले उन दोनों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, उन दोनों का वहां पर ट्रीटमेंट होता है और इसके बाद वहीं से पुलिस वालों को यह पता चलता है कि यह तो रेप केस का मामला है और इसके बाद से पुलिस हरकत में आ जाती है और उन 8 अपराधियों में से 3 को तो पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे पुलिस वाले ने बहुत ही अच्छा वर्क किया और इनमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस ने इस मामले के 5 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने इस भयानक कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब इस गैंगरेप कांड के कुल 8 आरोपियों गिरफ्तार हो चुके हैं। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दुमका पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया है सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास इनके खिलाफ सभी सबूत है। इस मामले में हम जल्द ही चार्जशीट दायर करेंगे और स्पीड ट्रायल की मांग कोर्ट से करेंगे। सभी आरोपी 18 से 25 साल की उम्र के हैं, जिसके चेहरे कुछ इस तरीके से ढके होते हैं। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो आई थिंक कि ऐसे इंसान का फेस कवर नहीं बल्कि ओपन करना चाहिए, ताकि उसे शर्म महसूस हो या फिर लोगों के सामने उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जैसे कि सऊदी अरब में होता है, ताकि उसने कितना घिनौना काम किया है अपने लिए और देश के लिए, और इसी माध्यम से लोगों के अंदर खौफ का माहौल हो, ताकि पता तो चले हम सभी लोगों को भी कि ऐसे दरिंदे आखिरकार दिखते कैसे हैं, ताकि आने वाले समय में इस तरीके का दरिंदा पैदा ना हो और कोई कदम उठाने से पहले सोचे और जागरूकता का मैसेज मिल सके लोगों के बीच में। ऐसे कंपनसेशन के तौर पर तो उन्हें 10 लाख तो दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यह जो 8 दरिंदों ने मिलकर हमारे भारत के नाम पर काली पोती है, क्या वह कभी मिट पाएगा? इसी के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। अब चाहे तो मुझे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।